आपके लिए गलत है। भाई अगर मिसाल के तौर पर इंडिया की टीम या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम अगर हार जाती है अमेरिका से, तो क्या आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अमेरिका दोबारा हरा देगी इनको? नहीं। ठीक है। और ना अमेरिका के प्लेयर कभी बोलेंगे हम इनको दोबारा हरा देंगे। आपके बारे में बोला जाता है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बोला जाता है हम हराएंगे। ये चीज खत्म होनी चाहिए। आप कैसे हर दफा ऐसा से हारे? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, आप यही तो बात है ना। आयरलैंड से 2007 बिल्कुल, में हारे, बिल्कुल। फिर आप अमेरिका से 2016 बिल्कुल में हारे। ये क्यों, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही बिल्कुल ये क्यों हार रहे हैं? हम छोटी टीमों से हार रहे हैं। हम जब छोटी टीमों से हारना खत्म हो जाएगा तो ये छोटी टीमें यही, अगर आप इस किस्म का रखेंगे, किसी दिन युगांडा भी कह देगी आपको, निमीबिया भी आपको कह देगी किसी दिन हम हरा देंगे आपको। युगांडा ने अभी हराया भाई। सही है ना? यूएई और पाकिस्तान, युगांडा में फर्क है। युगांडा और यूएई में तो फर्क है ना। नहीं फर्क है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए ना। ये छोटी टीमें पाकिस्तान को कहती है कि हम हरा देंगे आपको, हम ये कर दें। तो भाई ये सब जो आप टीम्स बना रहे हैं, माइक हैसन टीम बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छी चीज है। आप रैंकिंग ऊपर लाना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं, लेकिन ये चीज भी दिमाग में रखें कि छोटी टीमें हमें ना बोले कि यार हम इनको हरा देंगे, क्योंकि हम अगर अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे छोटी टीम के खिलाफ तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। कल अगर कोई किसी और मुल्क की टीम बन गई, वो बोल देगी अजी हम तो पाकिस्तान को हरा देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार अगर ये टीम यूएसए से हार सकती है, कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीत सकती है। याद हो आपको, उसमें भी बाबर आजम ने T20 में रन किए थे, तब जीती थी। ठीक है, कनाडा से हार सकते हैं, मुश्किल से जीत सकती है। मैंने कहा चुप हो जाओ, और किसी एक मिनट चुप भाई, बात मैं कर रहा हूं आपसे, चुप होना पड़ेगा यार। ये बाबर आजम कहां से आपके दिमाग में? मैं बाबर आजम को मैंने जिक्र किया, मैं आपका जिक्र ही नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला बाबर फोबिया है आपको। फोबिया की बात ही नहीं है, आपको ख्वाब में भी बाबर नहीं, मैं बहुत आराम से, अल्लाह का शुक्र, सुकून से सोता हूँ। सुन ले मेरी बात सुन ले। ये मैंने बात इस वजह से की, ये मैं बात इस वजह से की, ये तो आप सोचते हैं ना। नहीं, मैं ऐसे लगता है मैं भाई बाबर लोग तो सही बात, आपने तो तस्वीर की बात की, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बोलने दो। सुने, मैंने इस वजह से बात की कि जो हम वो T20 भी जीते, वो भी रन हुए तो जीते। हाँ जी, ठीक है। तो हम इन छोटी टीमों के खिलाफ हारेंगे तो ये होगा। तो बाबर की कप्तानी में हारे थे हम यूएसए से भाई। ठीक है ना, बाबर की कप्तानी में बहुत कुछ हमने किया, वो हम सब पता है। बाबर की कप्तानी में क्या किया हमने? पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा तीर मारा बाबर की कप्तानी में, बताएं भाई। आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता हो, आपके दुनिया के कोई सीरीज जीती हो, ये जो आप बात करते हैं ना, बड़े काम की बात करते हैं। आपके बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं जीत सकते, तो छोड़े ना बाबर से बड़ा तो सुपरस्टार कोई नहीं ना। नहीं, आज के जमाने में नहीं, आप ही जमाना बाबर से बड़ा सुपरस्टार कौन है? मैं बहुत सुनता हूँ लोगों से बाबर आजम। और भाई आपके दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े लेजेंड्स की जो बात करते हैं, कितने एक सेकंड यार, ये भी मिथ है। नहीं सुन तो ले, लेजेंड है भाई। हमारे लोग कहते हैं ना लेजेंड। 200 टेस्ट विकेट लेने वाला चौथा बॉलर का नाम कोई भी नहीं है, खत्म हो गया। कोई भी नहीं है। 10,000 करने वाले दूसरे प्लेयर का नाम आपके साल है। आप सुन ले, 10,000 करने वाला एक ही लड़का है। दुनिया की हिस्ट्री में जिस टीम के भी लेजेंड्स है ना, जो भी बॉलर है, सबके 500 आउट है। हमारे मुल्क में नहीं है किसी के 200 आउट नहीं है हमारे मुल्क में। देखिए 200 आप जो बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं दुनिया की जितनी भी टीम्स के अंदर जिनको लेजेंड्स बोला जाता है, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, फास्ट बॉलर जिनको लेजेंड्स बोला जाता है, उसमें हर टीम के किसी के 2-2, 3-3 फास्ट बॉलर के 500 आउट है। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क की वाहिद टीम है जिसमें लेजेंड्स भी आए और उनके 500 आउट नहीं है। ठीक है, लेजेंड बोला जाता है लेकिन 500 आउट नहीं है। सही है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे जो सुपरस्टार थे वो बहुत बड़ी टीम्स थी, लेकिन कितने वर्ल्ड कप जीते हम? एक चैंपियंस ट्रॉफी 92 का जीते, एक चैंपियन ट्रॉफी भी। देखिए सुन ले, आप 2009 का वर्ल्ड कप जीते, आपकी टीम क्या थी? बड़े बड़े स्टार तो नहीं थे ना उस टीम के अंदर, बड़े बड़े नाम तो नहीं थे। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शुएब मलिक, आपके देखें मोहम्मद आमिर, मतलब स्टार्स थे। देखिए दुनिया सारी स्टार्स तो थे। उमर गुल, T20 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप का इंतजाम था। सॉरी, मिसबाह उल हक। सुन ले, देखिए दुनिया ये बोलती है 1996 और 1999, ये 2 वर्ल्ड कप की टीम्स आपकी ऐसी थी कि जिनको हरा ही नहीं सकते थे आप। ठीक है, हरा ही नहीं सकते थे, और ये दोनों दफा ये टीमें हार गई। नहीं हारी नहीं, एक टीम फाइनल के लिए, एक क्वार्टर फाइनल। तो फाइनल जो हारी वो हारी ना, फाइनल खेल के हारना। मेरा कहने का मकसद ये है
कि जब आपकी टीम इतनी बड़ी होती है ना तो भाई आपको कहीं ना कहीं फाइनल जीतना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम पे आ जाए ना, उसके बाद आप मैच आ रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी हो ये जो भी है भाई, बाबर आजम हो, मैं बाबर आजम के अलावा भी किसी कप्तान की बात भी कर रहा हूं। अगर आपकी टीम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच के हारती भी है तो बहुत बड़ी बात है भाई। दूसरी टीम्स बहुत ऊपर चली गई हैं, उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े प्लेयर्स हैं, हमारे पास नहीं है। अगर मैं क्यों बार बार कहता हूं कि यार बाबर के ऊपर, मैं बाबर का इस वजह से नाम लेता हूं, कप्तान था, वरना इसमें जो है ना एक ही सूरत में चीजें चेंज होती हैं। अगर आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन स्ट्रांग है ना, चीजें नहीं कभी भी चेंज होंगी। ये स्ट्रांग है, कभी भी चेंज नहीं होंगी। मोहसिन नकवी साहब के बारे में क्या ख्याल? देखिए अभी जो सिस्टम, जो हम ये जो चीजें चल रही है ना, जो कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीजें हो जाए, ये अगर चीजें होती हैं, मेरिट का सिस्टम होता है, कोचेज मेरिट पे लगते हैं, ठीक है, हर चीज फिटनेस का जो मसले मसाइल है वो मेरिट पे चलते हैं। जब ये सब चीजें चलने लग जाएंगी, जब आप ये बोलोगे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में आके, ठीक है, कि भाई इस लड़के की फिटनेस नहीं थी, ये बाहर हो गया, खत्म, आप फिट नहीं है, बाहर, आप नहीं है टीम में, जाओ अगले साल आप आना जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी, ठीक है। ग्राउंड नीचे जूनियर लेवल पे जाएं। प्लस मेरी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट ये है कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट करवाएं, किसी तरीके से क्लब क्रिकेट करवाएं। आपका जो नया बच्चा आता है वो क्लब क्रिकेट से खेलता है, आके पहला स्टेप है, पहला स्टेप। वो जब क्लब क्रिकेट खेलता है ना तो वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। वो जब क्लब क्रिकेट खेल के जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आता है, वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, आप उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार मिसालें दे चुका हूं कि यार हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, हफ्ते में 5 मैच खेलते थे, जिस मैच में मार लगती थी अगले मैच में सोचते थे नहीं यार हमने कल के मैच में ये बॉलिंग की थी, इधर नहीं करनी, यहां से तो इधर मार लग रही थी, इधर बॉलिंग करेंगे, इधर बॉलिंग करेंगे। उसके बाद आप जिन ग्राउंड्स में बार बार खेलते हैं, पूरा पूरा हफ्ता खेलते हैं, आप समझ जाते हैं यार ये छोटा ग्राउंड है, यहां बॉल नहीं करेंगे, ये बड़ा ग्राउंड है, यहां बॉल करेंगे, इस प्लेयर को ऐसे करेंगे। आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्लब क्रिकेट जो है ना, क्लब क्रिकेट भाई, अब सुन लें, एक और बात बोल के जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? क्लब क्रिकेट आपको सुपरस्टार पाकिस्तान के बना के देती है। क्लब क्रिकेट से कहां सुपर? क्लब क्रिकेट आपको पाकिस्तान के सुपरस्टार बना के देती है। मतलब यूनुस खान की मिसाल है, हमने कराची में देखा, क्लब क्रिकेट खान को, बासित अली को, राशिद लतीफ को, सर इनके न्यू नेम, इनके अलावा जितने भी उससे बड़े प्लेयर आ चुके हैं, जितने भी, हमारा आखिरी टाइम था क्लब क्रिकेट का, बस उसके बाद क्लब क्रिकेट आपकी क्लब क्रिकेट का एक टूर्नामेंट हमारे टाइम से पहले, हमारा टाइम या हमारे से पहले पाकिस्तान को या दुनिया की टीम्स को स्टार ही क्लब क्रिकेट की वजह से मिलते हैं, क्योंकि जब वो क्लब क्रिकेट इतनी खेलते हैं वो खुद ही बन जाते हैं, उनको खुद ही अकल आ जाती है। क्यों कहते हैं कि यार ये बड़ा तेज है भाई, बड़ा क्लेवर है, बड़ा सियाना है। हमारे टाइम पे या उससे पहले क्यों बोला जाता था क्रिकेटर बड़ा सियाना है? क्या उसने क्या किया था? कोई कोचिंग थी, कोई ग्राउंड थे? 20 साल पुरानी सुन लेना, सुन तो ले, मैं एक, अब वक्त बदल गया सर, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। मैं ये कह रहा हूं उस टाइम फैसिलिटीज थी नहीं थी, हम मट्टी में भाग रहे हैं, डाइवे मार रहे, छील रहे, सब कुछ, कोई कोचिंग, कोई बड़े कोच, कुछ भी नहीं, कोई वो कंप्यूटर एनालिस्ट, वीडियो एनालिस्ट, कुछ भी नहीं। तो कैसे बन गए सारे प्लेयर? खेल खेल के बने, खेल के मार खा के ग्राउंड में। जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा में निखार पैदा होगा। बात हमने शुरू की थी जो यूएसए की रियासत है फ्लोरिडा, इसमें स्टेडियम है, ये ब्रोवर्ड काउंटी का स्टेडियम है, और यहाँ पाकिस्तान की टीम पहले भी खेल चुकी है। पाकिस्तान की खवातीन की टीम, यहाँ पहला T20 मैच जो पाकिस्तान का हुआ है वो पाकिस्तान की खवातीन टीम का हुआ था 2015 नवंबर की 2 या 3 तारीख थी। अमेरिका की विमेन टीम और पाकिस्तान की विमेन टीम, तो 3 है यूएसए में। अब तो यूएसए में जो सहूलियात का हिसाब है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड का जो मैंने बताया था, मौसम बहुत शदीद होता है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा धूप, इससे मेरे ख्याल दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी इतनी सख्त गर्मी होती है, हम तो जा चुके हैं वेस्ट इंडीज, बहुत सख्त गर्मी होती है, पाकिस्तान में भी गर्मी होती है। मुझे नहीं लगता कि इनको उतना फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, पसीना आता है बहुत ज्यादा, आप लिक्विड्स यूज करें, ठीक है, आपकी रिकवरी हो जल्दी से, वाटर का इंटेक जो है वो आप ज्यादा रखें, ठीक है, तो फिटनेस का ख्याल रखें। जबरदस्ती जोर या जबरदस्ती एफर्ट भागना, वो कहते हैं ना कि बिला वजह भाग रहे हैं, वो इन सब चीजों से अपने आप को कंट्रोल रखें, सेफ रखें, क्योंकि क्रैम्प्स वगैरह पड़ सकते हैं, आपका पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा तो स्वेटिंग होगी तो उसमें पड़ सकते हैं। और जो पिच मैंने इसकी देखी थी, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता करीब जाने का, लेकिन एक दफा मुझे मौका मिला था तो पिच के ऊपर ही मैं था, तो पिच पे काफी ज्यादा शाइन है,
ये मैं बात आपको 5-6 साल पहले की बता रहा हूँ जब मैं गया था वहां पर। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि उसके बाद तो शाइन भी और आपको ज्यादा व्हाइट नजर आ रही होगी। हाँ, काफी शाइन था पिच के ऊपर। तो शाइन वो तो मौसम की वजह से था या बहुत शदीद गर्मी की वजह से था, रोल वगैरह भी बड़ा अच्छा होता है ना, तो शाइन होने से हार्ड पिच हार्ड थी। तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन स्पिनर फ्रेंडली होगी या मैंने आपसे बोला ना, स्पिनर को भी सपोर्ट कर सकती है और बैटिंग को तो करेगी, ऐसी पिच तो करेगी बैटिंग। और यहाँ पर ग्राउंड भी सही है, साइज भी अच्छा है ग्राउंड का। देखिए जिस तरह अगर हम यूएई की बात करते हैं ना, कि वहां की जो पिचेस, स्पेशली अगर हम शारजा की बात करें, वहां पे तो सर्दी वर्दी ये को तो चक्कर ही नहीं होता ना, इतनी सा गर्मी रहती है, उसमें फिर पिचेस भी टूट जाती है। उस ग्राउंड में क्रिकेट बहुत होती है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक भी होता है, लो भी बहुत ज्यादा जो है वो रहता है। अब इस ग्राउंड में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है। नहीं, इसमें क्रिकेट असल में इंटरनेशनल मैचेस अब शुरू हुए। इंटरनेशनल मैचेस उसके बाद यहाँ पे आपको पता मौसम भी चेंज होता है, पूरा पूरा साल ऐसा नहीं है कि गर्मी 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 सूरज नहीं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे नवंबर में गर्मी थी, लेकिन मौसम तो आज भी गर्मी, आज भी गर्मी का आलम यह है कि 32-33 है वहां पर, जो मैंने वहां पूछा। लेकिन नवंबर की 1 तारीख को मैं गया था तो शदीद गर्मी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अमेरिका के दूसरे इलाकों में सर्दी थी, यहाँ गर्मी रहती है, यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन हाई स्कोरिंग मैच होगा फिर, मुझे लगता है हाई स्कोरिंग। और पाकिस्तान की 11 क्या बनाएंगे आप, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा? यार ये तो अब मतलब साहबजादा फरहान, साहबजादा फरहान को तो खेलना चाहिए। फखर जमान अब आप ये देखें, अब आप ये नहीं, मेरे हिसाब से साइम अयूब जरा आउट ऑफ फॉर्म है अभी। आप उसको लेके गए, चले अच्छी चीज, आप उसको सपोर्ट करने के, अच्छा टैलेंट है, लेके जाओ, लेकिन साहबजादा फरहान और फखर जमान के साथ जाना चाहिए आपको ओपन। फिर उसके बाद हसन नवाज तो वही चौथे 5वें नंबर पे जाएगा, जो उसका नंबर। और बॉलिंग लाइनअप में क्या होगा? बॉलिंग वही हारिस रऊफ, शाहीन और एक और फास्ट बॉलर कौन सा, नहीं हसन अली, सॉरी हसन अली। 3 फास्ट बॉलर तगड़े, 3 फास्ट बॉलर के साथ आप जाए। और एक अब मुझे ही बताएं ना, अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, ठीक है, आपके मेन फास्ट बॉलर 3 आ गए, तो क्या आप फहीम अशरफ के साथ जाएंगे? आप नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपके 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। जितनी गर्मी आप सब कुछ बता रहे हैं, वहां पे अगर इतनी सख्त गर्मी है, तो वो उन्होंने जाहिर बात पिच को देखा होगा कि यार यहाँ पे बॉल ब्रेक भी हो सकता है, तो फिर आपको 100% अबरार के साथ जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको सफियान मुकीम के साथ भी जाना चाहिए, 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर। ये अगर आपने फहीम अशरफ को खिलाना है, तो फिर जाहिर सी बात है आप हारिस रऊफ और शाहीन को खिलाएंगे, आप हसन अली को ड्रॉप करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाइए, वो टीम नहीं है। क्योंकि हारिस हो, हसन हो या शाहीन हो, तीनों के तीनों अभी तक नहीं खेले, तो बांग्लादेश में नहीं थे ना। बिल्कुल जाहिर बात है, तीनों तो खेलेंगे ये मैच। तीनों तो खेलेंगे। और नसीम शाह भी है। नसीम शाह तो ओडीआई में, नसीम शाह तो ओडीआई में, तो ये तीनों तो खेलेंगे। फिर उनके साथ स्पिनर भी डालने हैं आपने। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, ये वो बांग्लादेश वाली टीम नहीं है कि आप सोचेंगे जी पार्ट टाइमर आप स्पिनर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सही है ना। अगर आप साइम अयूब को हटाते हैं, आप साहबजादा फरहान का बॉल ऑप्शन, सही है, आपकी प्लानिंग तो वही जीरो हो गई ना, जो आप कह रहे थे जी मैं ऑलराउंडर खिलाऊंगा। अगर आप साइम अयूब को खिला के साहबजादा फरहान खिलाते हैं, इसका मतलब क्या है? आप फ्लॉप हो रहे हैं, ऑलराउंडर का काम नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, ऑलराउंडर का मतलब है ऐसा खिलाड़ी जो है तो बॉलिंग बैटिंग कर सके या फिर बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी कर सके। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? आपकी टीम में है फहीम अशरफ? नहीं, ऑलराउंडर का मतलब नहीं, फहीम अशरफ न्यूजीलैंड वाले साइकी से मैं बता रहा हूँ। ऑलराउंडर का मतलब ऐसा जो एक से ज्यादा काम कर सके। नहीं, साहबजादा फरहान इज अ विकेट कीपर। नहीं, ये माइक हेसन की है, मैं आपको बता नहीं, माइक हेसन की कुछ चीजें समझ नहीं आ रही ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ऑलराउंडर अगर फहीम अशरफ की बात करते हैं, देखिए अगर आप फहीम अशरफ को खिलाते हैं, आप आमिर जमाल को खिलाते हैं, समझ आती है। सही है। फहीम अशरफ के हक में आप 2 दिन पहले तक तो थे। क्या मतलब? फहीम अशरफ की तो इतनी तारीफ की आपने बांग्लादेश सीरीज जो फॉर्म में, ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑलराउंडर मैंने बोला अगर आपने जेन्युइन ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, जिस तरह फहीम अशरफ, आप इसको खिला सकते हैं। अगर आमिर जमाल को आपने खिलाना है, वो खैर वो टीम में नहीं जिक्र कर रहे हैं, अगर आमिर जमाल आपको खिलाना, वो बॉलिंग भी करता है प्रॉपर, मतलब यानी पार्ट टाइमर्स के साथ आप नहीं जा सकते। अब अगर आप साइम अयूब को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बॉलिंग ऑप्शन काट रहे हैं, पार्ट टाइमर है, वो पार्ट टाइमर है, जिस वजह से आपने ड्रॉप उसको कर दिया और आप एक प्रॉपर बैट्समैन लेके आ गए। तो वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट ऐसे बिला वजह के ये फजूल किस्म के आप एक्सपेरिमेंट करें।
बिल्कुल एक जेन्युइन कोई भी तरीके से एक्सपेरिमेंट फजूल नहीं होता। नहीं होता है फजूल ना। आपको लगता है, नहीं, आपको होता है यार ये तो बस आप हमेशा ब्रेक लेने के लिए यार ये मेरे पीछे बोल के पहले ब्रेक से पहले इन्होंने ये काम करना होता है। उससे पहले ये बोलते कुछ नहीं है। माइक हेसन का अपना माइंडसेट है, तो माइंडसेट है तो भाई हमारा भी तो अपना माइंडसेट है। तो आपका माइंडसेट, हमारा भी तो माइंडसेट है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, हमारा माइंडसेट हेसन का तो मेरा नहीं है। हक में हो गए। नहीं हक में क्या आप ऐसे तो आप चलते हो ना, नहीं, मुझे और क्रिकेटरों की तरह आप ये ना बोले कि मैं अपने आप को बदल लेता हूं, मैं ऐसे नहीं बदलता। अच्छा ठीक है, जो मेरा मौकफ होता मैं होता हूँ। अब अगर किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मैं क्या करूँ, उसकी बुराई करूँ क्या? नहीं आप फिर अगर कोई और क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा ये मैंने नोट कर लिया, मैं नोट करके नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे तो क्या मैं जवाब दूंगा। अभी आगे जो मेरी ऐसे मौजूदात हैं, जो मेरी परेशानी जो मेरी जिस प्लेयर के लिए सोच है, जो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये टीम में नहीं आना चाहिए, अच्छा प्लेयर नहीं है, मेरी नजर में नहीं है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता तो मैं ये तो नहीं कह सकता क्यों नहीं। हाँ, तो आपकी नजर में अगर नहीं है तो मेरी नजर की राय का एहतराम करते हैं। नहीं करनी चाहिए आपको। हाँ, तो आपको भी करना चाहिए भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या नहीं आपको भी करना चाहिए। क्या कोई दूसरा शख्स आपसे मुख्तलिफ बात कर रहा है तो उसको सुने। नहीं मैंने आपको कभी कुछ बोला है? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी क्या हैसियत है भाई? आप मेरी तो कोई पोजीशन ही नहीं। आप ब्रायन ला रहे हैं, क्या ब्रायन ला रहे हैं आप? तो यार अपनी फील्ड का ब्रायन ला रहे हैं, ये कह सकते हैं अपनी फील्ड का। कम से कम आप बता दो। बल्ला नहीं पकड़ना आता मुझे भाई, नहीं बल्ला पकड़ना नहीं आता मुझे, ना बॉल पकड़नी आती है। आप बताते हैं। चले यार आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर पूरे डोमेस्टिक में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्होंने एक फिटनेस की रेजीम मुतारिफ करा दी कि हर सतह पर फिटनेस का मेयार क्या होगा और फिटनेस कितनी ज़रूरी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के जो हेड हैं, जो लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, यासिर मलिक साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवस्सुस से एक पूरा वीडियो अपना जारी किया है। कुछ 6 मिनट का वीडियो था, तो उसका थोड़ा सा चंक मैंने निकाला है, वो आपको सुनवाते हैं पहले, उसके बाद तनवीर अहमद साहब से खुल कर राय हम लेंगे। इसका मकसद कि फिट एंड फायरिंग प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बन चुके हैं। और अभी बेशक यासिर खुद जाके देख ले, सबको नहीं फिट होंगे तो कैसे आ जाएंगे वो टीम में, अगर आप फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं देखो ये इनका एक प्लान है जो कि बहुत अच्छा प्लान है, मुझे नजर भी आ रहा है, चलो अच्छी चीज है। लेकिन मैं अपने इस 16-18 साल के तजर्बे से बात कर रहा हूं कि नीचे फिटनेस टेस्ट ऐसी करके तो पास पहले हुआ होता होगा, फिटनेस टेस्ट पहले होता होगा। मैं अब भी कह रहा हूं, अब भी ऐसे ही होता होगा। ये जो इन्होंने किया ना, इससे पहले यही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ये इन्होंने जो किया तो उसकी वजह से सख्ती हो जाए, इससे पहले यही कुछ हो रहा है। लड़कों की फिटनेस नहीं है, पास हो रहे हैं, फिटनेस नहीं है, पास हो रहे हैं। सही है, ये पास नहीं हो रहा, दूसरी बारी दे दो, दूसरी पास नहीं हो रहा, तीसरी बारी दे दो। सही है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, वरना सिर्फ आके प्लान बना के टीवी पे आके बता के कि नहीं जी ये सब कुछ होगा, उसको कोई फायदा नहीं। अगर आप रियल में चाहते हैं, रियल में चाहते क्या है? अभी आपको न्याजी साहब का इंटरव्यू याद है जो यहीं पर किया था, उन्होंने यही सब बताया था, जिस पर आपने आपके कहने पर मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला, ये चीज अच्छी हो रही है, इम्प्लीमेंट हो जाएगी ना, अभी इम्प्लीमेंट होगी, थोड़ा सा वक्त तो दो यार। मतलब 1 घंटे के अंदर आप चाहते हैं सब? नहीं, मैं 1 घंटे में क्यों, मैं 1 घंटे का प्रोग्राम होता ना, कह रहा हूँ भाई 1 घंटे में चाहता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ 1 घंटे पे? मैं नहीं चाहता 1 घंटे में एक अलीम आप साल ले लें, आप साल ले लें, टीम बना रहे हो आप। देखिए कोई भी सिस्टम 1 घंटे में नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, हमारा ये जो शो चल रहा है ना, इसमें भी काफी दिन की प्लानिंग होती, तब जाके शो चलता है भाई। 1 घंटे में कोई शो नहीं चलता। वही मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता एक शो आप क्यों नहीं तस्लीम करते। मैं आप जाहिर सी बात है, जबरदस्ती है मुझे वो बोलना चाह रहे हैं, वरना आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 घंटे में कुछ नहीं होता, सब समझ गए। साल ले लो, 2 साल ले लो, हाँ तो 2 साल ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो कि इससे पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठीक। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है सर, उसकी रीजन। अब इन्होंने उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, रीजन बताता हूं। उसकी रीजन ये है, जब आप रीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप जाते हैं ना, किसी को फेल करते हैं कि यार नहीं है, तो उसको जो चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, वो इतनी आसानी से अपने लड़के को बाहर नहीं होने देते। क्या आप उन पावरफुल लोगों को हैंडल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कल ही आपने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की, जिस तरह उन्होंने इंडिया को यार मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बहुत सी सर मेरी बात सुने, बहुत सी चीजें नीचे की ऐसी है जो चेयरमैन साहब को तो पता ही नहीं है ना, उनके पास पहुंचती है चीजें। डोमेस्टिक डायरेक्टर है ना, उनके पास पहुंचती है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अच्छा सुन लेना, वो तो जानते हैं ना, सुन लेना मेरी बात। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सी चीजें छुपाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता। नीचे अगर आप मिसाल के तौर पर फिटनेस जो है वो
नहीं है किसी की, ठीक है ना। मिसाल को फिटनेस अच्छी नहीं, वो पास हो जाए, फिर यासिर मलिक को जाके रिपोर्ट दे दी जाएगी ये तो लड़का फिट है। क्या यासिर मलिक अपनी आंखों से देख रहा जाके? भाई कोई सिस्टम देखो, जब बॉस है वो जिम्मेदार है। मेरा सिर्फ नहीं, बॉस को पूछेंगे हम। सही है ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, या तो ऐसे लोग लगाए जाएं, लगाए दिए ना, सारे लोग लगाए दिए ना, या ऐसे लोग लगाए जाएं जो बहुत तगड़े हैं। ये इंटरव्यू आए हुए अभी 24 घंटे में ओहो, वो तो हम तो भैया अभी हम इंटरव्यू की हम सिस्टम कुछ है डिस्कस करने के लिए, चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सब मुझे कुछ कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ डिस्कशन जो मैंने नहीं, मैं कोई अवॉइड नहीं कर रहा, पहले से आप मैं भागते ही नहीं अपने कामों से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ये चीजें होती हैं हो जाए, लेकिन जो मैं इतने अरसे से सिस्टम के पाकिस्तान को नीचे कह रहा हूं, देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। करें, अच्छी चीज आसान नहीं है, अच्छी चीज है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो टीम से ताल्लुक रखते हैं, जो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो एसोसिएशन के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास करते हैं, क्या करवाते हैं, कह रहे करो इनको पास। इस बात को खत्म हम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक परफॉर्मर बनाया है फिटनेस का, और वो परफॉर्मर भर के देना होगा रीजन के कोच को या रीजन का जो जिम्मेदार है उसको, और वो परफॉर्मर ऊपर जाएगा। मतलब लड़का अगर अनफिट है और वो ऊपर आ गया तो नीचे वाले कोच को फिर पूछा जाएगा, नीचे वाले जो कंडीशनिंग के कोच की बात मैं कर रहा हूँ, फिटनेस ट्रेनर से फिर पूछा जाएगा भाई ये कैसे ले आए आप। तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी बात ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी जब होगी तब हम देखेंगे। अब जरा इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं, इंटरनेशनल मुकाबले की बात करते हैं। टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन उसमें 2 प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, रविंद्र जडेजा ने अपनी सेंचुरी बनाई, जिस पर बेन स्टोक्स उनको कहते रह गए कि भाई हाथ मिला लो, खत्म करो, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया। तो ये तो इंडिया का मुझे लगता है उनका राइट था कि वो सेंचुरी तो बनाए, लेकिन उस मैच में और भी सेंचुरी बनी थी। शुभमन गिल ने भी सेंचुरी बनाई थी, 99 किसी ने किए हैं। तो आप इसमें किस साइड पर हैं आप? बेन स्टोक्स की साइड लेते हैं आप या इंडिया की? देखिए, बेन स्टोक्स ने तो इस वजह से बोला ना, क्योंकि मैच का कोई रिजल्ट नहीं था। जब मैच का रिजल्ट नहीं होता तो फिर आप खत्म कर देते, ठीक है ना। जब 15 ओवर रहते हैं फिर आप मैच को जो है वो जाने देते हो, कहते हैं भाई खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं। लंबा मैच इस वजह से लेके जाते हैं, ओवर्स इस वजह से बढ़ते हैं कि यार मैच का रिजल्ट आ सकता है। बेन स्टोक्स ने, वो मैंने देखा, वो सारा सीन नजर से गुजरा मेरे, उसने ये बोला कि जी चले मैच खत्म करें, सब कुछ है, लेकिन जडेजा ने या वॉशिंगटन सुंदर ने ये फैसला किया कि नहीं जी हम जाएंगे। बेन स्टोक अपनी जगह ये सोच रहा था कि मैच का रिजल्ट ही नहीं, खत्म कर दो, लेकिन वो दोनों ये सोच रहे थे कि नहीं मैच के रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन हम दोनों 100 करेंगे। 100 होता है, उसकी वजह से वो फिर वो चले गए। और उसी सीन के दौरान आपने देखा कि शुभमन गिल भी बैल्कनी में खड़े हुए थे, वो शायद इसी वजह से खड़े हुए होंगे कि ये कहीं गलत फैसला ना कर जाए, बेन स्टोक की बातों में ना आ जाए कि जी चले खत्म करते हैं। होता ना, आपको नहीं समझ आती, इतना बच्चा है जडेजा, नहीं आपके ख्याल में इतना एक्सपीरियंस है वो बातों में? नहीं ना यार, एक्सपीरियंस लोग भी आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गलतियां एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं भाई, वही समझते हैं हमें बहुत कुछ पता है। तो वो हो सकता है शायद ये इस वजह से बैल्कनी में खड़ा हो। तो बात सीधी सीधी ये है कि बेन स्टोक अपनी जगह ठीक था, ये अपनी जगह ठीक था कि नहीं जी हम 100 करके जाएंगे। आप अगर होते तो क्या करते? आप वॉशिंगटन सुंदर की जगह होते? नहीं, मैं 100 करता। 100 करते ना? 100 करता। यानी एशियन माइंडसेट 100 की तरफ जाता है, और जो इंग्लिश माइंडसेट है वो रिजल्ट की तरफ। देखिए, रिजल्ट तो इंग्लिश माइंडसेट की तरफ जाए, रिजल्ट तो वैसे ही नहीं आ रहा था ना। नहीं, वो सिर्फ नहीं, वो रिजल्ट को बड़ा मानते हैं ना। नहीं, रिजल्ट कौन सा? रिजल्ट बेन स्टोक्स ने ये कहा कि भाई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा था ना, वो बस मैच खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि मैच खत्म करो, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो जब एक चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आप, रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन आप कोशिश करते हैं। नहीं, वो तो सेल्फिश, यार हम 100 कर जाएं। सेल्फिश नहीं हो गए वॉशिंगटन सुंदर और नहीं, मुझे नहीं जडेजा? सेल्फिश क्या होना था? जैसे दोनों ने 100 किया मैच खत्म हो गया। वही तो ना, अपनी 100 के लिए खेल रहे हो यार। आप बात नहीं समझ रहे ना, 100 की बात मैं क्या नहीं समझ रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मैं नहीं मानता। देखिए बात सुने, ये एक तय बात है कि अगर उनके 40, 45, 50, 60, 65 रन होते, 60, 65, 70 इतने होते तो वो खत्म कर देते मैच। वो 100 के नजदीक थे, एक के 10 रन बाकी थे, एक के 12, 14 रन बाकी थे, 15 रन बाकी थे, जिसकी वजह से उन्होंने चांस लिया कि अभी 8, 10 ओवर बाकी हैं, इतने ओवर बाकी हैं, जो भी थे हम पूरी कोशिश करते हैं 100 करने की, वरना अगर बहुत पीछे होते तो मैच जो है वो खत्म हो चुका था। रिसेंटली एक जगह एक मैच में हुआ है कि क्लोज गया था, और मुझे याद नहीं है, मैं याद कर लूं फिर बताऊंगा आपको। लेकिन एक हैरत अंगेज बात हुई है तनवीर की, इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह नहीं सोचता। उसने भी यही कहा था कि भाई 100 होता है,
जब आप स्कोर कार्ड आज से 20 साल के बाद देखेंगे तो ये मैंने उसमें कब नजर बोला? आएगा। मैंने तो नहीं, आपने ये कहा कि आप इस पे वो तस्लीम तो करते गौतम हैं। गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं 100 आपने भी कहा, हाँ 100 तो होता है। हाँ तो मतलब दोनों ये एक तरह से सोचते हो। मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी ये नहीं मेरी नहीं बनती, मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से, मेरी नहीं बनती गौतम आपके गंभीर से। ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके मिलते। दोनों के ख्यालात नहीं मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मैं मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दे बस खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। उसने कहा था कि सिर्फ 5 बिल्कुल टेस्ट उसकी सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है खत्म उसकी होगी। सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। किसी दिन वो अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं, कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह के बात नहीं करते ना, अपने है ना वो नहीं इस तरह से वो बात नहीं करते। अपने साइड की है ना, अपने साइड की है ना, जितना तनवीर अहमद। तो अच्छा मेरी तो बातें लगती है ना जाके उनको। आपकी बातें लगती हैं और पोस्ट भी होती है मुख्तलिफ इंडिया की चैनल। आपको इतना क्यों चुपती है? क्यों आपके अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप निकाल के कोई इंडियन चैनल लगा देगा। ये देखिए ऐसी क्या बात है? आप मशहूर हैं, मकबूल हैं। नहीं मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगा दें, लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं। शायद उनकी क्या बोलते हैं, ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे आप? नहीं मैं कभी भी क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए। मैं दोनों एक ही ख्याल मैं भाई एक क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं। दोनों देखो, दोनों के जहन में एक ही बात है। इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का इंग्लिश है वो। नहीं तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको माइंडसेट इसको आप उलट कर देना, क्योंकि इसको आप उलट कर दें। अश्विन ने भी यही बात सुने ना, अश्विन ने भी यही बात की कि 100 होता है। देखिए इस चीज को आप उलट कर दें, अगर इंग्लैंड का प्लेयर भी होता ना और मैच का रिजल्ट नहीं होता, इसी तरह 8-10 रन होते, 100% वो भी 100 पे जाता भाई। चलो गौतम गंभीर से सुलह कर लो यार, 100% वो भी 100 पे सुलह जाता। कर लो गौतम गंभीर से सुलह के लिए क्या आपको करना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताएं, इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया की टीम 300 कुछ रन पे आउट हो गई। हाँ ठीक है, इंग्लैंड ने 600 कुछ रन किए, क्यों किए? क्यों किए? जीतना चाह रहे थे वो। नहीं क्यों किए? आप 500 आप एक दफा बैटिंग करनी पड़ेगी। सुने तो आप 500 रन करते, 250 रन करते, आप ज्यादा टाइम देते ना बॉलर्स को, क्योंकि ये तो विकेट ऐसी है जिसमें ज्यादा टाइम बॉलर्स को देना चाहिए था। बॉलिंग विकेट थोड़ी थी, बैटिंग विकेट थी। बैटिंग विकेट पे हमेशा आप टाइम ज्यादा देते अपने बॉलर्स को। चले अब तो खत्म हो गया ना, जुमेरात से 30 बेन स्टोक्स साहब बाहर चले गए, वापस आए, 100 नहीं किया उसने। क्यों किया 100 भाई तुमने? क्यों किया 100? उस वक्त सिचुएशन कुछ और नहीं तो डिक्लेयर कर देते ना। तुम क्यों 600 650 रन कर रहे हो भाई? तुम तो कप्तान हो, तुम्हें नहीं पता कि जितनी जल्दी हम 200-250 रन करके दें इनको। मैच तो 200-250 उन्होंने वो उसके बाद रन भी चढ़ाने, टाइम इतना कम है, मैच दिन तो वैसे ही मुक जाने। तो किस चीज का हार का डर था भाई? उनकी तीसरी इनिंग थी, तो क्यों अपने 100 के चक्कर में गए हो भाई? हर कोई जाता है 100 के लिए, 100 की बात। ऐसा लग रहा है जैसे गौतम गंभीर से बात कर। नहीं मेरे से आप जीत ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर से बात मेरे से जीत नहीं सकते आप। जीत नहीं सकते, मुझे ऐसा लगा मेरे से जीत ही नहीं सकते। गौतम गंभीर की जो वाइब्स हैं वो मुझे आ रही हैं। देखिए आप इतना प्रेशर में आ गए, आप नाम भी नहीं सही ले पा रहे उससे। मैं तो खैर उसको इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता ना, उसके बारे में तो गौतम गंभीर नहीं, इंग्लिश प्लेयर तो वो है ही नहीं। इंग्लैंड की कंडीशंस का तो वो प्लेयर ही नहीं है। अब वो खैर प्लेयर की तो अरसे दराज की बात हो गई, लेकिन मुझे याद है मतलब आप क्यों इसको प्लेयर मानते हैं? फास्ट बॉलर में भागता था वो क्या? जेफरी बॉयकॉट ने उसको इतना ज्यादा बेइज्जत किया कमेंट्री के दौरान। उसने कहा रबिश, ही कांट प्ले, और अगली बॉल पे वो आउट हो गए। तो गौतम गंभीर एज अ प्लेयर इज डिफरेंट, गौतम गंभीर एज अ कोच इज डिफरेंट, गौतम गंभीर एज अ पर्सन इज डिफरेंट। लेकिन कोचिंग में मुझे लगा कि तनवीर नहीं, अभी मेरे ख्याल है किसी ने, सुनील गावस्कर साहब ने भी गंभीर के बारे में कोई बात की है एज अ कोचिंग के बारे में। मुझे नहीं पता नहीं ऐसा कुछ। चले और भी एक इंडिया से जुड़ा टॉपिक है जो आपने पहले कह दिया था कि जसप्रीत बुमराह को आप समझते हैं कि वो जल्द टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेगा। यही बात मोहम्मद कैफ ने भी कह दी। अब मतलब आप क्या बोलेंगे? मैंने और कैफ ने बोला एक जैसा। अब ये नहीं बोलेंगे, अब गंभीर पे बोलेंगे, एक दूसरे मिलते हैं। कैफ पे नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के दिमाग में। वजह यह है कि कैफ के बारे में आपने कभी कुछ बोला नहीं। देखिए नहीं, मैं बेशक ना बोलूं, माइंड तो बोल सकते हैं ना, दोनों का मिलता है। क्यों? वो तो बस आपने ऐसी बात करनी है ना गंभीर की ऐसी बात करनी है ना मेरा के साथ, इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। तो अगर मेरा कैफ के साथ होता, आप भी उसी टाइम भी यही बोलते हैं। देखिए जी, दोनों का माइंड बन रहा है। फिर मैं बात यानी इसका मतलब कैफ ने तो ये, इसका मतलब बहुत कुछ कहा, आपके सवालात में प्रॉब्लम्स हैं। आप सवालात कर रहे हैं मेरे से। सवालात में प्रॉब्लम नहीं है,
सवालात में प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैंने तो कैफ वैफ की तो बात ही नहीं पता मुझे, ना कभी सुनी। मैंने भाई हमने तो टेस्ट मैच की सीरीज से पहले बोल दिया था कि बुमराह को ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, वो अनफिट हो जाएगा। उसने कैफ ने ये एक बात आपसे बढ़कर कर दी, उसने ये कहा कि टेस्ट मैच रिटायरमेंट जल्दी आ रही है कैफ उसकी, बुमराह की, उनको ऐसा लगता है टेस्ट मैच से रिटायर हो जाएगा वो जल्दी। कुछ 70 करीब टेस्ट मैच खेल चुके, मुझे सही याद नहीं है कितने टेस्ट खेला बुमराह, गालिबन 50 प्लस तो खेल चुके खेला है। हाँ यार, तो आपको भी लगता है कि जल्द रिटायर हो जाएगा, या अगला टेस्ट मैच जो जुमेरात से शुरू होगा उसमें चांस है उसका? नहीं, अगर उसने ये प्लान कर दिया या कैफ को कहीं ना कहीं से खबर आई है कि वो शायद ये सोच रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाऊं, तो ये टेस्ट मैच तो फिर आखिरी टेस्ट मैच तो उसको जरूर खेलना चाहिए, आखिरी टेस्ट में उसको जरूर खेलना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखे, रिटायर तो इस वजह से अगर वो होता तो ये समझता कि नहीं यार मेरा एक्शन मेरा एक्शन ऐसा है कि मैं ज्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं अनफिट हो जाऊंगा। एक रीजन ये हो सकता है कि आप टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाए। दूसरी जो मैं ये समझता हूं कि उसको टेस्ट क्रिकेट से इतनी जल्दी भी रिटायर नहीं होना चाहिए जब तक उसके साथ कोई ऐसा बॉलर ना आ जाए कुछ अरसे के अंदर, नहीं कुछ अरसे के अंदर नए लड़के भी आए हैं, कुछ अरसे में एक आध और बॉलर ऐसा ना आ जाए कि जो वाकई टेस्ट क्रिकेट का अच्छा बॉलर है, क्योंकि बाकी जो अभी नए हैं, सिराज तो काफी खेल रहा है, उसके बाद एक दो है जो नए हैं, तो बॉलिंग इतनी ज्यादा नहीं है। शमी का मुझे पता नहीं अनफिट चल रहा है या क्या उसकी फिटनेस है, वो टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं आ रहा। तो ना रिटायर हो, इसी तरह एक आध दो मैच खेलें, रेस्ट करें, इस तरह करके अपने आप को जो है वो चलाते रहे। चलें, ठीक है, ये करना चाहिए। चलें, तनवीर के मशवरे अक्रॉस द बॉर्डर भी जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। अब इन मशवरों पे अमल कितना होता है, क्या करते हैं, वो हम देख लेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने काफी